फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत ये उसी का बदन है और उसी की मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। इफ्सियों पहला बाब 23वीं आयत। अजीज़ों, किसी भी घर में मेहमान का आना बड़ी खुश आइंद बात है। बिलाशुबा मेहमान खुदा की रहमत होता है। मेहमानों के खुश आमदीद करना और अच्छे से खातर मदारात करना हमारी रवायात में शामिल है। इसके लिए घर की ख़ास सफाई सुथराई और दीगर खाने के ख़ास इंतज़ामात किए जाते हैं, जिसमें छोटे बड़े सब अपना किरदार अदा करते हैं। ये तब्दीली घर के माहौल को खुशगवार बनाती है। ऐसे में बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अक्सर बच्चे मेहमानों से खूब गपशप लगाते हैं। हमारे घर में भी 5 साल जेडन घर में आने वाले हर मेहमान से खूब मज़े से गपशप लगाकर उन्हें खुश करता है। फिर कभी अपने खिलौने लाकर दिखाता तो कभी अपनी ड्राइंग दिखाकर दाद वसूल करके खुश होता है। एक बार एक मेहमान ने कहा, यार जेडन तुम मुझे बड़े अच्छे लगे हो, चलो ना मेरे साथ मेरे घर चलो। बच्चा मुस्कुराया और बोला, नहीं अंकल, मैं आपके साथ नहीं जा सकता क्योंकि मेरी फैमिली तो इधर है। ज़रा देखिए, ये 5 साल बच्चे जेडन का जवाब था, जिसे सुनकर सभी हैरान थे। अजीज़ों, बिलाशुबा किसी भी घराने का हिस्सा बनने के लिए उसी घराने में पैदा होना ज़रूरी है। घर के हर फर्द का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने घराने के क़वायद और ज़वाबित का पाबंद हो। अपने हकूक़ हासिल करने के लिए फ़राइज़ भी उसी ज़िम्मेदारी से पूरा करे। घर की बेहतरी और तरक्की में अपना किरदार अदा करें, हर खुशी में शामिल हो और हर परेशानी में साथ दें, और हर तरह से अपने घराने की इज़्ज़त और नामूस का ख्याल भी रखें। अजीज़ों, इसी तरह रूहानी तौर पर कलीसिया मसीह का घराना है। ईमानदारों की ये जमात मसीह का बदन है। कलीसिया में शामिल होने और इसका हिस्सा बनने के लिए हमें इसी घराने में नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। शायद नए सिरे से पैदा होने से हम में से अक्सर की ये सोच आ सकती है कि कैसे। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु के कुफारे पर ईमान रखें, फिर खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुद्स का बपतिस्मा लेकर हम मसीह में नए सिरे से पैदा होते और उसके घराने में शामिल हो जाते हैं, और यहीं से हमारी रूहानी ज़िंदगी का आगाज़ भी होता है। फिर इन ईमानदारों की रफ़ाकत में रहकर खुदा की पहचान और इरफान में आगे बढ़कर हम रूहानी तौर पर बढ़ते और तरक्की करते जाते हैं। याद रहे, मसीही घराने के भी क़वायद और ज़वाबित होते हैं। मसलन यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक दूसरे का ख्याल रखो और आपस में एक दूसरे की एहतियाजें रफ़ा करो। बिला नागा दुआ में मशगूल रहो और हर पल शुक्रगुजारी करते रहो। याद रहे, मसीही घराने में खुदा ने हमें अपने फरजान बनने का हक दिया है। उसने हमें अपनी उम्मत बनाया, नजात का तोहफ़ा देकर हमेशा की ज़िंदगी का वारिस भी बनाया। अजीज़ों, जब हम अपने इन हकूक़ से मुस्तफ़ीद होते हैं तो हमारे कुछ फ़राइज़ भी हैं। याद रहे, जब नजात का काम मुकम्मल हुआ तो यीशु ने अपने सऊद फरमाने से पहले अपने पैरोकारों को एक ज़िम्मेदारी दी, ये कि तमाम दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें आसमान की बादशाही की तालीम देकर उस पर अमल करने की ताकीद करो। अजीज़ों, हमें बतौर मसीही यीशु के घराने का फ़र्द होते अपनी ज़िम्मेदारी को अहसन तरीके से पूरा करने की ज़रूरत है। अपने घराने से मोहब्बत का इजहार करने के लिए कलीसियाई कामों में सरगर्म रुकन बने रहें। साथियों, बाज़ औक़ात कलीसिया में दीगर ज़िम्मेदारियाँ यानी खबरगिरी का काम भी दिया जाता है। इसकी भी उतनी ही अहमियत है जितनी रूहानी तालीम देने की। मसीही घराने के फ़र्द होने की हैसियत से हमें खुदा के घर में भरपूर ख्वाहिश और शौक़ से और वफ़ादारी से शुक्रगुजारी करते हुए जाना चाहिए, और रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश भी हमारे फ़राइज़ में शामिल हैं। यकीनन वो हमें कसरत की बरक़ात के साथ ताज़गी भी अता करेगा, जो हमारी रूहानी ज़िंदगी में बेदारी
اور بحالی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہمیں اپنے اس مسیحی گھرانے میں خدا باپ سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے مستقل مزاجی اور شخصی رفاقت کو برقرار رکھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ یقیناً رہتا ہے ہر کوئی اس میں شادمان، یسوع راجا کا ہے پیارا خاندان۔ آئیے دعا کریں۔ اے باپ آسمانی خداوند خدا، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے بڑے فضل اور اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے اپنے خاندان کا حصہ بنایا۔ توفیق عطا کر کہ ہم اس خاندان کا حصہ بن کر وفاداری سے اپنے فرائض کو سر انجام دیتے رہیں۔ یسوع کے فتح مند نام میں آمین۔